गाइस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज आलोक कुमार और आज की इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं। तो किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को वो 2x2 मैट्रिक्स ऑर्डर की हो, n×n ऑर्डर की हो, 3×3n ऑर्डर की हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसे एक कॉम्प्लेक्स या रियल नंबर में एसोसिएट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स और रियल, कॉम्प्लेक्स या रियल नंबर में एसोसिएट कर सकते हैं। तो जो रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोलेंगे और उसे ये इससे शो करते हैं। इसे मॉड ऑफ ए नहीं बोलेंगे, इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलेंगे, दो लाइनों के बीच में। इसी तरह मॉड भी लिखते हैं लेकिन ये मॉड नहीं होगा, इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलेंगे। इसे लिखते हैं इस तरह से, तो A11 A12। यहाँ पर ये मैं 2×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एक एग्जांपल बता रहा हूँ। A11 A22 A21 A22 ये है। इस तरह से इस मैट्रिक्स का एक्सपेंशन होगा तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। एक्सपेंशन कैसे करते हैं, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई हम इस एलिमेंट से करेंगे तो ये हो जाएगा A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, तो हो जाएगा A12 इंटू A21। और मैट्रिक्स के एलिमेंट सभी रियल नंबर होते हैं और रियल नंबर की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, तो ये नंबर भी रियल होगा और ये नंबर भी रियल होगा। और रियल नंबर से रियल नंबर घटाने पर एक रियल नंबर आता है, तो यहाँ पर जो भी क्वांटिटी आएगी वो एक रियल नंबर होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक रियल नंबर में एसोसिएट करें तो वह उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाती है। जैसे अगर कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक 2×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स 2 5 7 8। अब इसको हम अगर एक रियल नंबर में एसोसिएट करते हैं तो ये कैसे होगा, यहाँ पर ये मैट्रिक्स है सॉरी। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 7 5 8 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो हो जाएगा 35 इज इक्वल टू, यहाँ 65 माइनस 35 इज इक्वल टू 19 माइनस 19। तो इस तरह से एक 2×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को हमने एक नंबर में एसोसिएट किया, ये एक रियल नंबर हो जाएगा। तो किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक रियल नंबर में एसोसिएट जब करते हैं तब उसका डिटर्मिनेंट होता है। इसे हम इससे शो करते हैं, इसे मॉड ऑफ ए नहीं बोलेंगे या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसे शो करते हैं DET, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस दो तरह से इसे शो करते हैं। अब हम अगर यहाँ पर मैंने 2×2 मैट्रिक्स का एक्सपेंशन दिखाया है, अब हम देखते हैं 3×3 मैट्रिक्स का एक्सपेंशन कैसे होता है। चलिए यहाँ पर हम एक 3×3 मैट्रिक्स का एक्सपेंशन देखते हैं कि कैसे 3×3 मैट्रिक्स का एक्सपेंशन करते हैं। तो अगर इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखें तो ये होगा A11 A21 सॉरी A12 A22 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो किसी भी 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हम एक्सपेंशन बाय रो बाय कॉलम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बाय फर्स्ट रो, बाय सेकंड रो और बाय थर्ड रो, किसी भी रो और किसी भी कॉलम से इसका हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है A11 के करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं माइनर क्या है हमारा। तो अगर हम फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स को और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को हटा दें तब यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स बचती है, इसे बोलते हैं A11 का माइनर एलिमेंट, माइनस। तो ये हो जाएगा 22 A22 A23 A32 A33 माइनस। यहाँ पर प्लस माइनस अल्टरनेटिव क्रम में चलते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस। एक्चुअली यहाँ पर प्लस माइनस ऐसे चलते हैं। यहाँ पर ये जो 1 1 है ये एलिमेंट -1 होल पावर 1 + 1, यहाँ पर आएगा प्लस -1 होल पावर। यहाँ पर सेकंड एलिमेंट है A12 तो 1 + 2, तो अब आ जाएगा A12 एलिमेंट। अब अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं माइनर क्या है, तो अगर हम फर्स्ट इस रो के इस एलिमेंट का रो और कॉलम को अगर हटा दें तो यहाँ पर बचता है A21 A23 A31 और यहाँ पर बचेगा A33 प्लस यहाँ पर थर्ड एलिमेंट है, ये होगा सॉरी A11 A12 होगा, 13 यहाँ पर भी A13
तो थर्ड एलिमेंट होगा -1 होल पावर, 1 3 एलिमेंट है तो पावर में आएगा 1 + 3 A13। अब इसके करस्पॉन्डिंग माइनस देखते हैं हम, तो ये हो जाएगा, अगर इसे हम और इसे हटा दें तब यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, एलिमेंट्स आएंगे 1 A21 A22 A31 A22 A31 और A32। तब यहाँ पर A2/2 की है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, तो इसका तो हम आसानी से एक्सपेंशन निकाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 होल पावर 1 + 1, ये हो जाएगा 1 A11। अब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये हो जाएगा A22 × A33 माइनस A23 × A32 प्लस यहाँ पर -1 होल पावर 3 हो जाएगी A12। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो ये हो जाएगा A21 × A33 माइनस A23 × A31 प्लस यहाँ पर -1 होल पावर 4 होगी = 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा A13 सॉरी ये हो जाएगा A21 × A32 माइनस A22 × A31। तो इस तरह से होगा, यहाँ पर -1 होल पावर 3 है तो ये हो जाएगा -1। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर अल्टरनेटिव क्रम से चलते हैं ये प्लस माइनस, पहले प्लस माइनस फिर प्लस। अगर 4/4 की मैट्रिक्स होती तो फिर से प्लस आता, फिर से माइनस आता। तो इस तरह से हम 3/3 मैट्रिक्स का एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसे हम बाय रो या बाय कॉलम किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट रो से किया है, तो फर्स्ट रो से हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग माइनस देखते हैं, फिर सेकंड एलिमेंट लिखते हैं, फिर थर्ड एलिमेंट लिखते हैं, सभी के करस्पॉन्डिंग माइनस लिखते हैं, उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अब मैं इसका एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ कि कैसे हम किसी भी डिटर्मिनेंट को शॉर्ट मेथड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। शॉर्ट मेथड देखते हैं कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हैं। तो इस रूल का नाम है सैरस डायग्राम। तो जैसा मैंने अभी 3/3 मैट्रिक्स का ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक नॉर्मल मेथड से निकाला था, अब मैं इसका इस सैरस डायग्राम रूल से निकालता हूँ। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं A = यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इसे लिख लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 और यहाँ पर हो जाएगा A31 A32 A33। अब यहाँ पर हम फर्स्ट दो कॉलम को फिर से रिपीट करते हैं, तो ये हो जाएगा A11 A21 A31 और ये हो जाएगा A12 A22 और ये हो जाएगा A32। तो अब इस तरह से अगर हम इसका डिटरमिनेंट देखते हैं तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A = हम इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो पहले से लिख लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा A11 × A22 × A33 प्लस A12 × A23 × A31 प्लस A13 × A21 × A32 माइनस, अब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये घटा देंगे तब ये डिटरमिनेंट ऑफ A आ जाएगा। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो ये हो जाएगा A31 × A22 × A13 प्लस, यहाँ पर मैं ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए माइनस साइन नहीं लगा रहा हूँ, सभी में प्लस साइन लगाऊंगा। तो अब ये हो जाएगा A32 × A23 × A11 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे और ये हो जाएगा A33 × A21 × A12। तो ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ A। तो इस शॉर्ट मेथड से भी हम इसका डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। मैं उस एग्जांपल को नॉर्मल मेथड और सैरस डायग्राम दोनों से करता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, इसे मैं नॉर्मल मेथड और सैरस डायग्राम दोनों से करूँगा। तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा A = डिटरमिनेंट ऑफ A = मैं यहाँ पर भी फर्स्ट कॉलम से कर रहा हूँ, सॉरी फर्स्ट रो से। तो ये हो जाएगा 1 ×
1 के करस्पॉन्डिंग हम माइनर देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 5 4 5 सॉरी 3 0 4 5 माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 2 2 4 5 प्लस 3 इंटू इसकी मल्टीप्लाई इसका माइनर देखते हैं तो हो जाएगा 2 2 3 0। तो मैंने सभी लिख लिए हैं। अभी हो जाएगा 1 इंटू 5 इंटू 3 15 माइनस 0 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर 0 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 4 माइनस 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 22 इज इक्वल टू माइनस 7। तो ये आएगा -7। तो यहाँ पर ये नॉर्मल मेथड से तो इसकी वैल्यू आई -7। अब हम देखते हैं साइरस डायग्राम से। तो साइरस डायग्राम में क्या होगा, ये होगा 1 2 2 2 3 0 3 4 5 और फर्स्ट दो कॉलम को फिर से रिपीट करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 2 2 3 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी इससे इसकी इससे इसकी इससे इसकी इससे इसकी इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे ये इसकी इससे और इसकी इससे ये करते हैं। तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 6 ये हो जाएगा 18 माइनस सॉरी प्लस 0 इंटू 4 इंटू 7 0 इंटू 4 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 31 माइनस 18 प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 38 इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पर ये साइरस रूल है, साइरस डायग्राम है, इससे भी -7 आया और इससे भी -7 आया। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं।